दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वचन में। देखिए, आज की वीडियो ऐसी है जो आपको अभी तक कभी भी किसी ने भी YouTube पे अपलोड नहीं की होगी। इस प्रकार की जानकारी, ऐसी वीडियो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। देखिए, भगवान सबको अपने हिसाब से सुंदरता देता है। हाथ, पैर, नाक, कान सभी चीजें देता है आवश्यकता की। लेकिन रंग, रूप, सुंदरता ये किसी इंसान में कम, किसी में ज्यादा, और ये गुण हर इंसान को भगवान देता है, लेकिन कम और ज्यादा। और इस चीज का सबसे बड़ा, जो किसी को भी इसका प्रॉफिट या इसका लाभ हानि जो भी होना होता है, वो सबसे ज्यादा विवाह के समय पे आता है। अगर विवाह के समय पे कोई भी लड़की अगर बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, तो ये मान लीजिए कि जब उसका रिश्ता फाइनल करने के लिए समय आएगा या उसे देखने के लिए कोई भी पार्टी सामने वाली आएगी, तो वो बहुत जल्दी ही उसको फाइनल कर देंगे या बोल देंगे, हाँ बोल देंगे, और कहेंगे कि रिश्ता पक्का है, क्योंकि वो उनको तुरंत पसंद आ जाएगी। क्योंकि आप भी जानते हैं कि गुण और अवगुण एक अदृश्य चीज होती है जो किसी को दिखाई नहीं देती है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जब भी कोई नया रिश्ता होता है तो ये बात अवश्य होती है कि लड़के को दिखाया जाए, लड़की को दिखाया जाए, ये सब चीजें होती हैं। अब बात आती है कि देखिए, लड़के की सुंदरता नहीं देखी जाती है ज्यादा, क्योंकि लड़का कमाने वाला या इस तरीके का देखा जाता है कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है। अगर मान लो पर्सनालिटी अच्छी है, अगर जिम विम जाने वाला हो, तो ये सारी चीजें हो तो वो भी उसमें मैटर करती हैं, उनको ज्यादा पसंद करती हैं लड़कियां। इसके अलावा सबसे बड़ी बात आती है कि आदमी काम क्या कर रहा है और किस तरीके का उसका बिजनेस है, कारोबार है या जॉब है या गवर्नमेंट, ये सब चीजें देखी जाती हैं। लेकिन लड़की की सुंदरता पे सबसे पहले ध्यान जाता है, और ये सुंदरता अगर किसी में नहीं हो तो उसके विवाह के समय पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। क्योंकि हर बार आप देखते हैं कि देखने के लिए आती हैं सामने पार्टी, लड़के वाले आते हैं और कैंसिल कर देते हैं। तो जितनी जितनी खूबसूरती बढ़ती जाएगी, उतना रिश्ता जल्दी फाइनल होता चला जाएगा। देखने पे, जहां देखने की बात होती है, देखने के बाद। और अगर किसी लड़की में खूबसूरती कम होगी या बदसूरत होगी, तो वही चीज है कि रिश्ता जल्दी फाइनल नहीं होगा, कैंसिल होता चला जाएगा। लेकिन क्या होता है कि हमारे शरीर में भगवान ने जैसे हमें आंख की जगह आंख, मुंह की जगह मुंह, या जरूरत की जो वस्तुएं हैं जहां जहां पे उनकी जरूरत होती है, वैसे वैसे भगवान ने हमें दिया है। प्रकृति ने हमें दो हाथ उसी तरीके से दिए हैं जिस तरीके से हम उनसे पूरा काम कर लेते हैं। पैर की जगह पैर, जहां से हम चल सकते हैं। अगर हाथ की जगह पैर, पैर की जगह हाथ होते तो बताओ कैसा होता। तो ये सब चीजें हैं। तो भगवान हर चीज को बड़े ध्यान से, हर चीज को सिस्टम से बनाया है भगवान ने। अब ये जो यौवन काल होता है, ये भी भगवान ने इस तरीके से बनाया है कि इसका एक समय आता है और ये अपनी चरम सीमा तक जाता है और फिर नीचे चला जाता है। तो सबसे बड़ा जो टॉपिक है आज का, वो यही है कि किसी भी लड़की को सबसे बड़ा या सबसे चरम सीमा पे जो यौवन काल आता है, या उसमें सुंदरता जितनी सबसे ज्यादा से ज्यादा दिखाई देती है, या उसमें आकर्षण की क्षमता सबसे ज्यादा जो चरम सीमा पे दिखाई देती है, वो किस अवस्था में दिखाई देती है, और वहां से उसका ढलना शुरू हो जाता है। इसलिए पहले से ही विवाह आदि करने की कोशिश करें। विवाह का कार्य ये नहीं कि तब जाकर के आप करें इतना लेट, लेकिन अब तो बहुत लेट हो रहा है, उसका भी समय निकल जाता है। लेकिन अगर ये समय आपका निकल जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपके पास इसके आगे आपको
कोई इस तरीके की आकर्षण क्षमता आपके अंदर नहीं बचेगी। जो कोई भी आपसे अट्रैक्टिव हो, सिर्फ आपके साथ समझौता ही करेंगे। जब भी शादी होगी तो किसी और अन्य चीजों की वजह से हाँ चलो ठीक है, कोई, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर करना है तो इससे पहले या इस टाइम पर ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको या आपके घर में बेटी बेटी जो भी मतलब है, कोई भी जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो शादी के लायक हो या जिसकी शादी की बात हो, वो इस एज पे आकर के सबसे ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करें कि उनका विवाह इस समय हो जाए। और वो एज भी मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं, और उसका कारण भी, उसका रीजन भी, कि ये किस कारण से ऐसा होता है। देखिए, ये एज है आपकी 25, 26, 27 और 28 साल। ये 4 वर्ष हैं आपके, जो सबसे ज्यादा आपके यौवन काल के होते हैं और आपके चरम सीमा पे होते हैं। इसके बाद में आपकी अवस्था बिल्कुल ढलने लग जाएगी और आपकी सुंदरता में, आपके चेहरे पे जो ग्लो है वो धीरे 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 जाने लगेगी। आपको नहीं लगेगा कि ऐसा हो रहा है, लेकिन वास्तविकता में धीरे धीरे जाने लगेगी। जो लोग आपको 28 की साल में या 27 की साल में देखते हैं और वो एकदम से 31 में या 30 में देखेंगे, तो वो निश्चित इस बात को बता देंगे। तो इसलिए 24, 25, 26, सॉरी 25, 26, 27 और 28, ये 4 साल के अंदर सबसे ज्यादा चरम सीमा पे यौवन काल रहेगा। इसके बाद हट जाएगा। अब इसमें दो बातें हैं, अगर आप इसको साइंस के हिसाब से भी, ज्योतिष के हिसाब से भी, दोनों मिक्स में समझिए आप थोड़ा सा, कि एक लड़की को, एक कन्या को 10 वर्ष तक वो कन्या रहेगी, 9-10 वर्ष तक। उसके बाद में उसका यौवन काल प्रारंभ होता है और 11 वर्ष की उम्र में उसको मासिक धर्म यानी कि रजोदर्शन प्रारंभ होता है। पहला रजोदर्शन 11 वर्ष, 11.5 वर्ष की उम्र में प्रारंभ हो जाता है। आजकल 11.5, पहले 13 तक का टाइम था, लेकिन अब 11, 11.5 का है। 11, 11.5 की एज में रजोदर्शन होना प्रारंभ हो जाता है और इसकी जो सीमा है वो लास्ट है 45 वर्ष। 45 वर्ष तक ये होता है। 45 वर्ष के बाद में अगर किसी को होता है तो वो अपवाद है, वो उसकी सीमा से परे है। इसलिए 45 वर्ष तक इसकी उम्र या इसके टाइमिंग जो रखी गई है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसको बोलते हैं, जिस दिन रजोदर्शन आता है वहां से बोलते हैं कि अब उस लड़की का यौवन काल प्रारंभ हो गया है। और यौवन काल प्रारंभ होने के बाद में इसके बराबर हम अगर सेंटर से देखें तो पूरा 11 से 45 वर्ष तक का समय 35 साल का होता है और इसका आधा करो यानी कि 17.5 साल, 17.5 वर्ष तक ये यौवन काल धीरे 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 बढ़ता 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 अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा। अपनी चरम सीमा पे पहुंचेगा तो ये हो गया 10 + 17.5, 27.5 साल। 27.5 वर्ष तक जाएगा। 27.5 से तुरंत बाद में ये घटना प्रारंभ हो जाएगा। अब बात आती है कि 27.5 से पहले 25 से 24 के बाद, मतलब 25, 26, 27 और 27.5, यानी कि 3.5 साल हमने लिए, यहां खत्म हो गया और यहां से ढलना शुरू हुआ। तो यहां पे हमने 27.5 के, यहां तो हमने पहले तो 3-4 साल ले लिए, लेकिन जब ढलेगा तो भी धीरे धीरे ढलेगा, 30-31 तक ढलेगा। ठीक है, तो उनको क्यों नहीं लिया, उनको एकदम से क्यों छोड़ दिया, 28 तक ही क्यों लिया? इसका एक ज्योतिष का एक रीजन है कि सभी ग्रह अपने अपना एक समय निश्चित है जो कुंडली के अनुसार नहीं चलता है। सभी ग्रहों की अपनी कुछ नैसर्गिक दशाएं होती हैं, अपनी कुछ फिक्स टाइमिंग्स होती हैं, जिस समय पे वो अपना फल ज्यादा दिखाते हैं। और ये आप भी जानते हैं कि सब ग्रह अलग अलग चीजों के कारक होते हैं। जैसे सूर्य है आंख, आत्मा, हड्डी, इन सब का कारक होता है। चंद्रमा माता का कारक होता है, अपने
अन्य तरीके की, जैसे मान लो फेफड़े हैं या अन्य प्रकार की जो बीमारी वगैरह होती हैं, इनका कारक है, जल का कारक है। इस तरीके से चंद्रमा के अपने काम है, मन का कारक है। तो इसी तरीके से इनकी सबकी दशाएं आती हैं और ये फिक्स दशाएं होती हैं। और मैं आपको इसका थोड़ा सा प्रमाण बताता हूं, ऐसा झूठ नहीं, कि ये पुस्तक है, ठीक है। और इस पुस्तक में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा यहां पे कि ये आपको ग्रहों का प्रभाव दिखाने का विशेष समय, ये आप देख लीजिएगा, ग्रहों का प्रभाव दिखाने का विशेष समय। तो ये सारा समय दे रखा है कौन से वर्ष में कौन सा। अब यहां पे सूर्य का 22 से 24 वर्ष है, इसी प्रकार से चंद्रमा का 24 से 25 वर्ष है, शुक्र का 25 से 28 वर्ष तक का समय है। अब यहां पे दूसरी चीज यहां पे ये भी देख रखी है कि वस्तुओं के स्थिर कारक, ये देखिए वस्तुओं के स्थिर कारक, यहां पे आप शुक्र का देख लीजिएगा जो भी दे रखा है, ये शुक्र का है कि ये पत्नी, अन्य, स्त्री, काम, सुकुमारता, सुंदरता, यौवनता, इनका कारक है। यानी कि शुक्र ग्रह सुंदरता का, सुकुमारता का, यौवन का, पत्नी का, पति का, इनका कारक है। मतलब ऐसे रिलेशन से, मधुर संबंधों से जोड़ने का काम करता है, हमारे शरीर के अंदर सुंदरता लाने की कोशिश करता है, हमको प्रेम से जोड़ता है, हमारे शादी विवाह करवाता है, हमारे यौवन काल को चरम सीमा पे लेके जाता है। ये कार्य इसके हैं। तो 24 से 28 साल का जो इसका समय है, यानी कि 25, 26, 27, 28, 24 के बाद का, तो ये 25 से 28 तक का जो शुक्र का समय है, यहां पे शुक्र अपने प्रभाव से उस व्यक्ति के अंदर चरम सीमा पर उस यौवन काल को करता है। तो दो चीजें हो गई कि रजोदर्शन के हिसाब से एक औरत का, एक स्त्री का जो पूरा रजोदर्शन का जो 35 वर्ष का जो समय रखा गया है, उसके आधे समय तक वो एक चरम सीमा तक जाता है और फिर ढलता है। लेकिन उसमें 4 साल जो होते हैं, आधी साल 27.5 के आधी साल बाद में, यानी 28 तक 6 महीने, और उससे पहले का जो 3.5 साल का समय वो शुक्र के अंडर में होता है। इसलिए शुक्र यहां पे फास्ट स्पीड दिखा करके चरम सीमा पर ले आता है। तो कहने का मतलब, इंसान के अंदर या जो लड़की है जिसको लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, उनका अट्रैक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा। चाहे कोई बदसूरत लड़की भी होगी तो उसका, क्योंकि ये तो सीधी सी बात है कि कोई भी, हाँ मैं ये नहीं कह सकता कि उसके साथ आने वाले उसको पसंद करें या ना करें, लेकिन मेल फीमेल को और फीमेल मेल को, ऐसा मतलब विपरीत लिंगी एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। तो इसलिए बदसूरत लड़की भी लड़के का ध्यान आकर्षित करेगी अपनी ओर, और उसकी आकर्षण क्षमता जो बढ़ेगी उससे पूर्णतः वो अपने जो कार्य है विवाह का उसमें सफल हो सकती है। मतलब लड़के को वो पसंद आ सकती है, लड़के का ध्यान पूरी तरह आकर्षित कर सकती है। तो ये सारी चीजें होती हैं इस शुक्र के कार्यकाल में, या इस आपकी एक आयु के मध्य में, जो आपको अभी तक पता नहीं थी। आपको इसी तरीके के वीडियोस या अन्य प्रकार के बहुत से वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर के हमारे चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। तो आप हमारे चैनल को, अगर आप नए हैं और आज पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई नई जानकारी या कुछ वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी बातचीत करके हमें कई, मतलब जो बारे में आप जानना चाहते हैं उसके बारे में कुछ एडवाइस आप हमसे ले सकते हैं। तो आप एक बार फोन करने में या व्हाट्सएप पे बात करने में हमसे बिल्कुल भी ना झिझकें, आप कर सकते हैं। उसके बाद में आगे की प्रक्रिया भी आप जान सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।